तो ठीक है बच्चों, चैप्टर 1 हमारा बिजनेस स्टडीज का खत्म हो गया था। चैप्टर 2 आज हम लोग चालू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का। चैप्टर 2 का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम ये देखने वाले हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं। इसको जानने के लिए पहले तो सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? क्या लगता है आप लोग को, क्या होगा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था जहां पे बिजनेस कैरी आउट किया जाता है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। बिजनेस का काम, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द प्राइमरी मोटिव इज प्रॉफिट एंड नॉट मियर एम्प्लॉयमेंट फॉर वन सेल्फ एंड अदर्स। यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए जिस संस्था का निर्माण किया जाए वो क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो आप लोग को क्या लगता है कितने टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, कितने टाइप का बिजनेस होता है? अकेले काम करेंगे, अकेले काम करेंगे, खुद का काम। किसी के साथ काम करेंगे तो पार्टनरशिप। और क्या जानते हो इसके अलावा? खूब सारे लोग को मिलकर बनाना, कंपनी। ये तो सुने होगे, ये 3 तो सुने होगे ना कम से कम। तो ऐसे हम लोग कुछ कुछ टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आप नहीं सुने हो, पर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उसमें से सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपको सबसे कॉमन टाइप में भी देखने को मिलेगा। उसका नाम है सोल प्रोपराइटरशिप। एक लौता स्वामी, एक लौता मालिक किसी भी बिजनेस का एक सिंगल ओनर होगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? सोल प्रोपराइटर। ठीक है। सोल प्रोपराइटरशिप में जब हम बात करते हैं तो सोल प्रोपराइटर वो होता है जो बिजनेस का एक लौता मालिक है। प्रोपराइटर मतलब मालिक और सोल मतलब एक। ठीक है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट सोल प्रोपराइटरशिप, अच्छा आपको डेफिनेशन कैसे लिखना है, उसमें कुछ वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो ध्यान से सुनिएगा। ए बिजनेस, अच्छा बिजनेसमैन क्या क्या करता है आप बताओ पहले, तो फिर बताऊंगा मैं। पैसा लगाएगा, मैनेज भी करेगा और पैसा भी कमाएगा। ठीक है। तो ए बिजनेस ओन्ड यानी कि मालिक, फाइनेंस्ड यानी कि पैसा लगाने वाला, एंड कंट्रोल्ड यानी कि कंट्रोल करने वाला कौन होगा? एक सिंगल पर्सन। ओन्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड। मालिक भी आप, पैसा भी आप लगाए, और पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग पावर और कंट्रोल किसके हाथ में? आप ही के हाथ में। तो ओन्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पर्सन इज नोन एज सोल प्रोपराइटरशिप। ठीक है। हु इज द रिसिप्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। यानी कि जब मैं अकेला हूं, मैं ही पूरा पैसा लगाया, मैं ही पूरा रिस्क ले रहा हूं, तो सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा। और सारे का सारा रिस्क कौन उठाएगा? मेरा पड़ोसी। अच्छा मैं ही उठाऊंगा, ठीक है। तो सोल प्रोपराइटर कौन है? जो सारा रिस्क भी उठाएगा और सारा का सारा प्रॉफिट का हकदार भी होगा। ठीक है। किस चीजों के लिए सूटेबल है? छोटा काम करना है ना। छोटा काम का मतलब चाय ठेला ही नहीं होता है। 2, 5, 10 करोड़ की दुकान खोलना भी छोटा ही काम है आज के डेट में। ठीक है। एक इतने बड़ा, इतने लेवल का काम करना जो एक आदमी से मैनेज हो जाए, है ना, जो हम अपने पैसा लगाने के लिए सक्षम है या उतना लोन लेने के लिए हम सक्षम है कि हम खुद पटा सके, उसको हम चालू करते हैं सोल प्रोपराइटरशिप में, है ना। खुद का काम करना। मेरे को कल सुबह उठ के मन किया अपन को कुछ बिजनेस करने का है, और अपन क्या किए, एक चाय का ठेला खोल लिया। ये भी बिजनेस है, सोल प्रोपराइटरशिप। ठीक है। फिर मेरे को लगा मेरा छोटा भाई भी तो है, उसको पार्टनर बना लेता हूँ, खाली ग्लास कौन देगा। ठीक है। तो मैं उसको पार्टनर बना लिया। तो क्या अब ये सोल प्रोपराइटरशिप रहेगा? नहीं, पार्टनर बनते ही सोल प्रोपराइटरशिप से हटके वो पार्टनरशिप की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तो इट इज सुटेबल इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विस, जहां एक आदमी अपने पर्सनली, अपने योगदान से, अपनी सर्विस से हर तरीके का काम मैनेज कर ले, वो सुटेबल है सोल प्रोपराइटरशिप के लिए। ठीक है। जैसे कि ब्यूटी पार्लर, आप अपनी ब्यूटी पार्लर में अपनी सर्विस खुद दोगे, है ना। तो घर घर में लड़कियां 12th के बाद चलो ब्यूटी कोर्स कर लेते हैं बोलती हैं, और घर के सामने वाले कमरे में एक ऐसे वाला चेयर लगा के क्या खोल लेते हैं? ब्यूटी पार्लर, है ना। सोल प्रोपराइटरशिप, खुद करना है। हेयर कटिंग सैलून, है ना, मेरे को मन किया मेरे को नाई बनना है, क्या चाहिए? 2 चीज, कैंची और कंघी, खोल लिए दुकान। ठीक है। आईना और कुर्सी तो हो ही जाएगा,
खुल गए दुकान, तो ये हो गया। स्मॉल स्केल एक्टिविटीज, कोई भी रिटेल शॉप, छोटी सी किराने की दुकान है ना, छोटा सा सब्जी भाजी का रेडी, कुछ भी लगा दिए, चाय ठेला, जो भी कर सकते हैं अपन। सोल प्रोप्राइटर में सेल्फ कंट्रोल रहना है, तो हमारे ऊपर है, हम जितना खुद कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही काम करेंगे। बात डेफिनेशन से हट के अब फीचर्स में आ गई कि उसका फीचर कैसा रहेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा और कैसे हम लोग सब चीजों को कंट्रोल इसमें करेंगे। तो सबसे पहला फीचर है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, उसका नेचर, फीचर, कैरेक्टर तीनों एक जैसा होगा। बताया था ना, बिजनेस स्टडीज में कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जाए, उसका नेचर क्या है, जैसे आप लोगों की बात, आप लोग आपस में बात करते हो, पूछते कैसी है वो या कैसा है वो, यानी कि उसका नेचर कैसा है, उसका फीचर कैसा है और उसका कैरेक्टर कैसा है, यही पूछते हैं। तो नेचर, फीचर या कैरेक्टर बिजनेस स्टडीज में घुमा के कुछ भी दे, आप ये पॉइंट्स वहां चिपका सकते हैं। ठीक है, तो नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सोल प्रोप्राइटर का सबसे पहला पहचान, बहुत सारे ओनर होंगे, है ना, सिंगल ओनर होगा। इट इज होली ओन्ड एंड मैनेज बाय वन इंडिविजुअल। कंट्रोल, जब मालिक एक है तो कंट्रोल किनके हाथ में रहेगा, उसी के हाथ में रहेगा ना। तो सोल प्रोप्राइटर हैज फुल पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में है, सोल प्रोप्राइटर के पास। क्या उसका पावर बटा हुआ है, क्या पापा से पूछ के आता हूं, मम्मी से पूछ के आता हूं। वो इंडिया वाले में तो ये कॉमन केस है कि कुछ भी करने से पहले पापा का परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी भाई बिजनेस आप खोले हो तो एक्चुअल में फुल कंट्रोल कौन है, आपके हाथ में। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी से पहले लीगल एंटिटी का मतलब समझना। कानून की नजरों में आपकी क्या अहमियत है, क्या पहचान है, इसको बोलते हैं लीगल एंटिटी। मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, सोल प्रोप्राइटर हूं, मैं अपने बिजनेस से फ्रॉड किया, है ना, मतलब मेरा बिजनेस फ्रॉड किया, यही हुआ ना, जेल कौन जाएगा, मैं क्यों जाऊंगा, मेरा बिजनेस फ्रॉड किया है, मैं क्यों जाऊंगा, बताओ, जवाब दो, हंसो मत, क्योंकि मैं बिजनेस का कंट्रोलर हूं। बिजनेस का चेहरा कौन है, बिजनेस का मालिक कौन है, बिजनेस चालू कौन किया है। तो बिजनेस को उठा के तो जेल में डाल नहीं सकते, तो जेल में डालेंगे किसको, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि बिजनेस के मालिक और बिजनेस की सोल प्रोप्राइटरशिप में, हर जगह नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस के मालिक और बिजनेस की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, दोनों आप ही लोग बोले ना एक होते हैं, बिल्कुल सही बोले, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि लीगली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस एंड बिजनेसमैन। लेकिन आयरनी ऑफ कॉमर्स इज, अभी जब हम लोग अकाउंट्स चालू किए थे तो मैंने आपको अकाउंट्स में क्या पढ़ाया कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। अकाउंटिंग करते समय दोनों अलग हैं, अलग अलग एंटिटी हैं दोनों, पर जब लीगल एंटिटी की बात करोगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस या पॉइंट ऑफ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों एक ही हैं, क्योंकि मैं सोल प्रोप्राइटर हूं तो बिजनेस का चेहरा मैं ही हूं। इसीलिए जब दुकान में कोई गड़बड़ी होता है तो जूते तो मालिक को ही पड़ते हैं, दुकान को नहीं मारते, काउंटर को आके क्यों मेरे को खराब माल दिया, जूता तो मालिक को ही पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली ये काम होता है। कुछ साल पहले की घटना याद आ रही है, यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी खुली थी चिप्स की, नाम नहीं लूंगा मैं, है ना। तो कोई अफवाह उड़ा दिया कि इन लोग ना चिप्स के तेल में कुछ मिलावट करते हैं, गाय का चर्बी मिलाते हैं और ऐसा और वैसा। तो लोग गए चांदनी चौक के पास, उसने दुकान खोला था, बड़ी ब्रांड है, नाम नहीं लूंगा। तो लोगों ने ब्रांड को कुछ नहीं किया, लोगों ने उसकी दुकान को तोड़फोड़ नहीं किया, लोगों ने उसकी दुकान के ऊपर केस नहीं किया, लोगों ने दुकान से बाहर निकाला मालिक को और दे जूता, दे चप्पल, ठीक है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। बिजनेस गलत है मतलब मालिक गलत है, सोल प्रोप्राइटर में वो फंसेगा ही फंसेगा। अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझते हैं। लाइबिलिटी मतलब बाहरी दुनिया से जवाबदारी। अगर मैं और ये मिलके काम चालू कर रहे हैं तो कुछ रेशियो में काम चालू करेंगे, तो मेरी लाइबिलिटी उतनी रहेगी जितना मेरा हिस्सा है, बाकी उसकी रहेगी जितना उसका हिस्सा है। पर सोल प्रोप्राइटर में तो पूरा हिस्सा किसका है, तो पूरी की पूरी लाइबिलिटी किसकी है। तो क्या मेरी लाइबिलिटी की कोई लिमिट है, जितना बिजनेस डूबेगा, जितना बिजनेस उधारी लेगा, जितनी बिजनेस की लाइबिलिटी होगी उतनी मेरी भी लाइबिलिटी होगी ही
होगी। तो भैया ये 4-5 फीचर्स याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। राइट द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटर इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज ए सिंगल ओनर, है ना, who has the full control of the business. There is no separate legal entity of the owner from the business and his liabilities are unlimited. यानी कि the liability of owner is unlimited in case assets of business are not sufficient to meet its debt. Liability unlimited का मतलब समझो, बिजनेस का इतना उधारी कर लिया हूं कि बिजनेस के सारे एसेट्स बेचने के बाद भी उधारी नहीं चुका पा रहे, तो वसूली करने वाले आके मेरा घर बार गाड़ी बंगला पैसा सब बेच सकते हैं, यानी कि मेरे पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएंगे। पर हम लोग पार्टनरशिप में काम चालू किए थे, मेरे हिस्सेदारी तक के मैं पटा दिया, उसके बाद वो नहीं पटा पा रही है तो लोग उसका गला पकड़ेंगे, मेरा घर बार आके नहीं बेच सकते। समझ रहे हो ना, इस टाइप का लायबिलिटी अनलिमिटेड और लिमिटेड होता है। तो अनलिमिटेड होने के बाद if there are no sufficient funds after selling the assets to meet the debts, then personal property of owner can be used for paying the debts. ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझ गए। आगे बढ़ेंगे, 5th पॉइंट में आएंगे। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। एक दिन सुबह सो के उठा, जंगड़ाई लेते लेते मन किया आज कुछ तूफानी करते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, चालू कर दिए बिजनेस, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लगता है, वो भी एक दिन में हो जाता है, 1 घंटे का प्रोसीजर है। कोई पढ़े लिखे टैक्स कंसल्टेंट के साथ बैठ जाओ या खुद यूट्यूब में सर्च करो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और बैठ जाओ, खोल के प्रोसेस फॉलो करो, हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। पर पार्टनरशिप में ऐसे नहीं होता, और बाकी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे आगे करूँगा, उनमें भी ऐसे नहीं होता। तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व द बिजनेस। कोई लीगल फॉर्मेलिटी बिजनेस को स्टार्ट या डिसॉल्व करने के लिए नहीं मांगता है। उठो, मन में आया चालू करो। ठीक है, समझ में आया बच्चों। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, ये तो बता चुका हूं। पूरा रिस्क किसका? मालिक का, प्रोप्राइटर का, और पूरा प्रॉफिट भी किसका? मालिक का, प्रोप्राइटर। आपका मत बोल, सब मेरा नहीं है, प्रोप्राइटर का है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हो जाएंगे। अब हम लोग नेचर, फीचर या कैरेक्टर को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे मेरिट्स में। मेरिट्स की बात करें बच्चों। मेरिट्स मतलब फायदे, है ना। पॉजिटिव आउटकम्स या मेरिट्स होते हैं वो हमारे फायदे होते हैं। क्या फायदा है सोल प्रोप्राइटरशिप करने का? पढ़ो मत पीछे, मेरे को जवाब दो। किसी को जवाब देना पड़ेगा क्या? हाँ, सारा फायदा हमारा, सारा कंट्रोल हमारा, क्विक डिसीजन मेकिंग, मन में आया तुरंत कर दूंगा, है ना। किसी को जवाब देना पड़ेगा? नहीं, किसी को जवाबदारी नहीं है। फायदे हैं, है ना। तो फायदों के बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। अच्छा, जब मन किया चालू करो, जब मन किया बंद कर दो। मन चाय ठेला खोला था, मजा नहीं आ रहा है बिजनेस में, है ना, ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है, बेच दे ठेला, कल से चाय बेचना बंद। ठीक है, तो इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू क्लोज विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। ये काम चालू किया गया था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो करे हो, कैंसिल हो जाएगा, टैक्स नहीं पटाओगे तो। इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज। दूसरा, क्विक डिसीजन मेकिंग है भाई। क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे है? क्योंकि आपके 50 पार्टनर नहीं है, आपको 15 लोग की परमिशन नहीं चाहिए, आपके मन में आया, आप काम खत्म किए। आप काम खत्म किए, आपको किसी से पूछना ही नहीं है। तो इजी टू थिंक एंड इजी टू एनैक्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, ए सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट और इन्फॉर्म एनीबडी अबाउट हिज डिसीजन। मन में आया कर दी। उसके बाद सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है, अपनी दुकान, अपना काम, अपना प्रॉफिट, जो है अपना है, ये क्या है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो इसका फायदा भी होता है। ए लायबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड in case the assets of business are not sufficient to meet the debts, the personal property of owner can be used for paying the debts. ये गलती से आ गया शायद, ये 4, 5, 6 पॉइंट गलती से प्रिंट हो गया यहाँ पे। ये एक्चुअल में फीचर्स के पॉइंट है, ऊपर अभी अभी पढ़े, नीचे जल्दी से वो कॉपी पेस्ट हो गया। दिखाऊं? दिखाता हूं ना, ये देखो,
है ना। ये 4 5 6 गलती से नीचे भी आ गया है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी मिस प्रिंटिंग। तो फायदे क्या क्या थे, एक बार और। हाँ, इजी स्टार्ट कर सकते हैं, इजी क्लोज कर सकते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग है, और एकम्प्लिशमेंट है, कोई किसी को जवाबदारी नहीं, जो भी है मेरा है। लेकिन जितने फायदे होते हैं, किस चीज के जितने फायदे होते हैं उतने उसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं बच्चों। नुकसान की बात करते हैं, डिमेरिट्स की बात करते हैं। तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सपने मेरे पास करोड़ों के हैं, अगर मैं अंबानी होता तो 1,000 करोड़ रुपए लगा के ये चालू करता। ना मैं अंबानी हूं, ना मेरे पास 1,000 करोड़ है ना। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स है, 2 लाख रुपए जेब में है और बात कर रहे हैं 1,000 करोड़ की। तो ऐसे डिमेरिट है इसका कि आपकी जो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, फंड्स एक लौते आदमी के पास हमेशा लिमिटेड रहते हैं। असीमित पैसा किसी के पास है तो मुझे बताओ, मैं भी उसके घर जाके उसके साथ रहना चालू कर दूंगा। है कोई जिसके घर पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, जमीन खोदें सर, एक पाइप निकला है, नल खोलो, पैसा टपकता है, ऐसा है कोई? नहीं है ना, सबका लिमिट है। तो फंड्स आर लिमिटेड टू द ओनर्स पर्सनल सेविंग एंड हिज बोरोइंग कैपेसिटी। जितना आपका खुद का है, जितना आप बोरो कर सकते हो, उसकी एक लिमिट होती है। उसके बाद लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एक आदमी, एक छोटा सा दिमाग, बेचारा कितना मैनेज करेगा अकेले, है ना। जितना उसका सोच है, जितना उसका दिमाग है, जितनी उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, उतनी ही उसकी मैनेजरियल एबिलिटी है। एक ग्राहक को दिखाते दिखाते 2 खाली चले गए तो बेचारा क्या ही कर लेगा, ठीक है। सोल ट्रेडर कैन नॉट बी गुड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड ही कांट अफोर्ड टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स टू, ठीक है। हर चीज उससे होगा नहीं, और एक्सपर्ट लाने के उसके पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, तो उसकी मैनेजरियल एबिलिटी क्या है, लिमिटेड हो जाएगी। तीसरे में आ जाते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक नुकसान होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं चुका पाए तो क्या हुआ, आपका घर बंगला पैसा गाड़ी सब बेच सकते हैं, है ना। तो आपके पर्सनल एसेट्स भी जा सकते हैं, क्योंकि आप सोल रिस्क बियरर्स हैं। कंपेल्स हिम टू अवॉइड बोल्ड बिजनेस डिसीजन, तो डर के मारे बेचारे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने के कारण डर डर के डिसीजन लेते हैं। अगर जेब में 10 लाख है तो 15 लाख तक का ही रिस्क लेगा, सीधे सीधे 2 करोड़ का रिस्क नहीं ले लेगा, समझ रहे हो ना। तो ये दिक्कत होती। उसके बाद अनसर्टेन लाइफ है, बिजनेस की कोई आयु कोई सीमा नहीं है। आदमी मरा, बिजनेस खत्म, आदमी पागल हुआ, बिजनेस खत्म, आदमी बैंकरप्ट हुआ, इंसॉल्वेंट हुआ या दिवालिया हुआ, तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है, पैसा खत्म हो गया उसका, तो भी बिजनेस खत्म, ठीक है। तो डेथ, इंसॉल्वेंसी, लूनेसी और इलनेस। डेथ पता है, इंसॉल्वेंसी मतलब पैसा खत्म हो गए, कंगाल हो गए, लूनेसी मतलब आप लोग नहीं, स्क्रू ढीला हो गया, पागल हो गए, इसको बोलते हैं लूनेटिक्स, है ना। इलनेस पता ही है, बीमार हो गए। लूनेसी मतलब पीने खाने के बाद भी होता है, और ज़्यादातर पागल लोग को लूनेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो लूनेसी उससे होती है, और इससे क्या होगा, बिजनेस क्लोजर हो जाएगा, है ना। किसी की दुकान थी, समझो उसका एक दिन स्क्रू ढीला हो गया, पागल हो गया, खत्म बिजनेस, कौन चलाएगा आप, ठीक है। और एक आखिरी, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि कैपिटल लिमिटेड है और मैनेजरियल एबिलिटीज, मैनेजरियल स्किल्स भी लिमिटेड है, तो आपका जो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है ना, वो बड़ा लिमिटेड ही होने वाला है। बहुत ज़्यादा फैला पाओगे बिजनेस को, नहीं फैला, एक लिमिट रहेगी, एक लिमिट के अंदर ही हमको काम करना पड़ेगा। इसी के साथ स्वीट एंड सिंपल तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप का इजी टॉपिक होता है खत्म, ठीक है। हमने क्या क्या देखा सोल प्रोप्राइटरशिप में, उसका डेफिनेशन देखा, और उसके फीचर्स देखे, उसके कैरेक्टर्स देखे, और यहाँ पे मैं एक बार इसको रोकूंगा सोल प्रोप्राइटर को। अब हम लोग अगले सेशन में अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है।